कौन है देश के नए चीफ जस्टिस? जी हां, सीजेआई गवई ने किया ऐलान। आने वाले नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनके बारे में आज के सेशन में जानेंगे। और सीजेआई गवई जो हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने किसका नाम जो है रिकमेंड किया है टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा सेशन इसी विषय पर रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेगी। तो बात करते हैं हमारे अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जी हाँ, अपकमिंग सीजेआई जो हैं वो हैं हमारे जस्टिस सूर्यकांत। हाल ही में आप सब ने देखा होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा, चीफ जस्टिस बी आर गवई। जी हाँ, चीफ जस्टिस बी आर गवई ने रिकमेंड किया है जस्टिस सूर्यकांत को एज हिज सक्सेसर कि भाई जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे सीजेआई को रिकमेंड किया जाता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको सीजेआई के तौर पे सीजेआई जाते जाते रिकमेंड करके जाते हैं कि ये मेरा अब सक्सेसर है। तो जस्टिस सूर्यकांत ये सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं आफ्टर दी सीजेआई गवई, राइट। और सीजेआई गवई आप सबको पता है ये अभी इनकी रिटायरमेंट है। तो ये जो है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं ऑन 24 नवंबर, आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवईस रिटायरमेंट ऑन 23 नवंबर। तो हमें ये तो पता लग चुका है कि हमारे आने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि एक छोटे से गांव का लड़का, जी हाँ, एक छोटे से गांव का लड़का, एक ऐसा गांव जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है जिसका नाम है पेटवार, एक गांव से, फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, गांव से निकलना और पूरे भारतवर्ष का मुख्य न्यायाधीश बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ये जर्नी कैसे अचीव की, क्या मुकाम हासिल किया, किन किन चीज़ों से निकलना पड़ा, गुजरना पड़ा, सब कुछ आज के सेशन में हम जानेंगे। तो ये सेशन जो है ये है जस्टिस सूर्यकांत जी के लिए। जी हाँ, इंडिया के नेक्स्ट चीफ जस्टिस, इनकी फुल प्रोफाइल, इनकी जर्नी, इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। और एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊँगा इसके बाद। उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे आने वाले मुख्य न्यायाधीश कितने अमीर हैं, कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है, कौन कौन सी गाड़ियां इनके पास है, कितना बैंक बैलेंस इनके पास है, वो एक हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, कब इनका जन्म हुआ, क्या इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की या नहीं की, क्या इन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की या नहीं की, कैसे ये जो है एक मामूली सा एक गांव का लड़का, एक लॉ स्टूडेंट आज जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहा है। तो ये जर्नी आप सबको बहुत इंस्पायर करेगी। बात कर ले हैं अर्ली डेज की। जी हाँ, पेटवाड़ एक गांव है। ये गांव कहाँ, ये हिसार में है। ये हमारे लिए भी प्राउड का विषय, क्योंकि मैं भी हिसार से ही आता हूं, तो ये हमारे लिए भी प्राउड का विषय है कि पेटवाड़ गांव जो हिसार में है, यहां से लेके सफर तय करना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का, जी हाँ, इंडिया के चीफ जस्टिस तक का सफर आसान नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो अर्ली डेज की बात करें, हम्बल बिगनिंग, जी हाँ, 10 फरवरी 1962, जी हाँ, 1962 को पेटवाड़ गांव जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के, वहां पे जस्टिस सूर्यकांत जी का जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं वो टीचर हैं, उनकी जो मदर हैं वो होम मेकर हैं, जैसा कि हर घर में पाया जाता है। तो यंगेस्ट, जी हाँ, 5 भाई बहन हैं ये, है ना, ही इज द यंगेस्ट, राइट। एजुकेशनल फाउंडेशन की बात करें तो जो स्कूली शिक्षा रही है इन्होंने गाँव से ही की है। जो इनका पेटवाड़ विलेज है वहीं पर इनकी स्कूली शिक्षा हुई है। उसके बाद इन्होंने जो है आपकी ग्रेजुएशन की है, पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने ग्रेजुएशन की है, बीए की है हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से। देन इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई कहां से की, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू रोहतक से। काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सबके लिए भी एक ये प्राउड मोमेंट है कि एमडीयू रोहतक, जी हाँ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा के रोहतक में, वहां से पढ़ा हुआ एक बच्चा, एक स्टूडेंट आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। जी हाँ, इन्होंने एलएलबी अपनी कंप्लीट की 1984 के अंदर, जहां से एक शुरुआत हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डायरेक्शन की तरफ चलने की। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एलएलबी करने के बाद या तो बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते हैं या वकालत करते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्रैक्टिस करेंगे।
प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद भी आएंगे। तो एलएलबी करने के बाद काफ़ी टाइम इन्होंने प्रैक्टिस की, फिर उन्होंने एलएलएम भी की। 2011 के अंदर मास्टर्स ऑफ लॉ की। कहाँ से? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो कुरुक्षेत्र वाले स्टूडेंट भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलएम करने के बाद जो है जस्टिस सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, एमडीयू से हैं, हरियाणा से हैं, हिसार से हैं, रोहतक से हैं, आप सबके लिए की प्राउड मोमेंट है, एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आप सबके लिए। तो स्टार्टिंग की बात करें, अर्ली लीगल कैरियर की बात करें, तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने प्रैक्टिस स्टार्ट की। और प्रैक्टिस कहाँ की? मेरे लिए भी ये प्राउड का विषय है, क्योंकि जहां जस्टिस सूर्यकांत जी ने प्रैक्टिस स्टार्ट की, कमेंस लीगल प्रैक्टिस एज डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट। जी हां, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां का मैं भी मेंबर हूं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूं, लेकिन हम तो बहुत लेट आए हैं, हम तो अभी के हम जनरेशन है। जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार से अपनी जो है वकालत शुरुआत की। जी हाँ, इन्होंने 1984 में यहाँ प्रैक्टिस की, लेकिन एक साल प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद जस्टिस सूर्यकांत जी मूव कर गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस की, ट्रायल समझा, सारी चीजें समझी, फिर क्विकली स्विच कर गए कि अब मुझे हाई कोर्ट में वकालत करनी है। तो 1985 में ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, सर्विस मैटर्स हैं, सिविल लॉ मैटर्स हैं, उनके इन्होंने मुकदमे जो हैं हाई कोर्ट में करने स्टार्ट किए। और फिर एक आता है रैपिड एक्शन। जी हाँ, इनका एक जो सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है वो ये था कि इनको एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, जी हाँ, यंगेस्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा के तौर पे अपॉइंट किया गया। मात्र 38 साल इनकी उम्र थी 2000 के अंदर जब इनको हरियाणा का एजी अपॉइंट किया गया। और हरियाणा के एजी अपॉइंट करने के एक साल के बाद ही इनको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया 2001 के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लीगल एक्यूमेन, इतनी शार्प नॉलेज, इतना क्लियर माइंडसेट, लीगल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतनी अच्छी क्लैरिटी। देखिए, आप जब मेहनत करते हैं तो रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जब इनको सीनियर एडवोकेट के तौर पे डेजिग्नेट किया गया 2001 के अंदर, उसके बाद और चीजें काफी सारी बदल गई। उसके बाद क्या हुआ? जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड लीडरशिप। जी हां, 2000 के अंदर एजी बने हरियाणा के, 2001 के अंदर सीनियर एडवोकेट बने। देखो, 1984 में सफर स्टार्ट हुआ था, आसान नहीं था। 1984 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में, 1985 में हाई कोर्ट गए और 2000 के अंदर एजी बनते हैं और 2001 के अंदर सीनियर एडवोकेट बनते हैं। एंड देन 2004 आफ्टर 3 years ऑफ बिकमिंग अ सीनियर एडवोकेट, इनको एलिवेट किया जाता है एज ए जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जो बेंच, बार टू बेंच वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जब सीनियर एडवोकेट बनते हैं फिर उनका एलिवेशन में नाम आता है, तो ये यहां से जस्टिस बन गए। जस्टिस बन गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। एक लंबा सफर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को इन्होंने डील किया और 2004 से लेकर 2018 तक ये जस्टिस रहे। 2018 और 2019 में इनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तौर पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई। जस्टिस से चीफ जस्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, राइट। अगेन 2018-19 में चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद 2019 में इनको एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। जी हां, कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन किया एज ए जस्टिस। और अब रिसेंटली 2019 के बाद अब 2024 जो हम देख रहे हैं, नवंबर 2024 में एक ऐसा समय आ गया है जब इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है। जी, अपॉइंटेड, इनको चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का, प्रमोटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब 2024 नवंबर के बाद, और आज की बात करें 2025 की, आज 2025 की अगर हम बात करें तो इनका नाम रिकमेंड कर दिया गया है टू बिकम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, जर्नी 1984 में स्टार्ट हुई, इस चीज को समझें। सफर कोई भी आसान नहीं होता। 1984 में इन्होंने जर्नी स्टार्ट की और अपनी लॉ कब की इन्होंने, इस चीज को समझे। हम सब समझते हैं कि लाइफ बड़ी वो है। 1984 में लॉ की वकालत स्टार्ट की, हाई कोर्ट गए, मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे और 1984 से लेके आज 2025 में एक वो अवसर आ गया है कि ये अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल इंपैक्ट भी इन्होंने छोड़े हैं। आर्टिकल 370 बेंच का पार्ट रहे हैं, हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया 2023 में, उस बेंच में जस्टिस
सूर्यकांत जी भी थे। प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्ट किया, पंजाब को इंप्लीमेंट करे कॉम्प्रिहेंसिव जेल रिफॉर्म इंक्लूडिंग कॉन्जुगल विजिट, प्रायोरिटाइजिंग डिजिटी ऑफ प्रिजनर्स। राइट प्रोटेक्शंस के बारे में इन्होंने काफी अच्छी जजमेंट्स दी हैं। ऑथर्ड की जजमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट, जेंडर जस्टिस, सिडिशन लॉ, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर इनकी काफी अच्छी जजमेंट्स इन्होंने प्रोनाउंस भी की है, क्योंकि सफर बड़ा लंबा है। ट्रायल कोर्ट के वकील से लेके हाई कोर्ट के वकील से लेके हाई कोर्ट के जस्टिस से लेके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कितना मतलब लंबा सफर रहा है। लेकिन ये जो हैं जस्टिस सूर्यकांत जी कभी मेहनत से पीछे नहीं हटे और लगातार निरंतर अपने आप को मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड रिफॉर्म। जी हाँ, इंटेलेक्चुअल रिग्रेस, नॉन फॉर कॉज एंड रिफॉर्मेटिव माइंडसेट, बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसिजन विद कीन सोशल अवेयरनेस इन एवरी जजमेंट, इम्पेसिबल कैरेक्टर, ओवरकेम ऑपोजिशन ड्यूरिंग जुडिशियल एलिवेशंस थ्रू अनवेवरिंग इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। जी हाँ, भारत के संविधान को हमेशा प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है सोशल कॉन्शियसनेस। पैशनेट एडवोकेट रहे हैं प्रिजनर्स के वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो काम बहुत किया है और उसी का नतीजा है कि आज यहां पहुंच रहे हैं। और हरियाणा के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट बनने जा रहा है। हरियाणा के पहले चीफ जस्टिस हैं ये। आज से पहले हरियाणा से कोई भी जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाया है। तो हरियाणा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस सूर्यकांत। ये हरियाणा जीके में आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ही इज गोइंग टू बिकम ए 53rd चीफ जस्टिस, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉन अज्यूमिंग ऑफिस, फर्स्ट फ्रॉम हरियाणा। ये हमेशा याद रखना है, पहले हैं हरियाणा से, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हरियाणा टू होल्ड इंडियाज हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस। 15 मंथ्स का ऑलमोस्ट टेन्योर रहने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि ये 9 फरवरी 2027 तक जो है सर्व करेंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिकमेंडेशन आ चुकी है, चीफ जस्टिस BR गवई ने रिकमेंड कर दिया है, अभी रिसेंटली ही किया है, और 24 नवंबर को ये अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है संभाल लेंगे। राइट, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि जस्टिस सूर्यकांत का विजन और लिगेसी आप देखेंगे, चैंपियंस ऑफ राइट, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल एजुकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये सब रहा है। और पर्सनल टच रहा है बियॉन्ड द बेंच। जी हाँ, विलेज डेवलपमेंट, एक जीरो लेवल से, बिल्कुल नीचे के लेवल से उठना और बिल्कुल ऊपर तक जाना। एक्टिवली सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को। जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं इनकी नेटिव विलेज पेटवाड़ में जितना हो सकता है उतना आज भी इनका सहयोग है। एजुकेशनल सपोर्ट है, फैमिली जो है इनकी एनजीओज वगैरह को रन करती है, तो वहाँ पे फैमिली रन्स एनजीओ डेट अवार्ड टॉप परफॉर्मिंग विलेज स्टूडेंट्स एनुअली, एंश्योरिंग अपॉर्चुनिटी रीचेस रूरल यूथ सीकिंग एजुकेशन। तो आज भी ये चाहते हैं कि जो गांव में, इनके गांव में या और किसी गांव में जो स्टूडेंट है जो मेहनत करना चाहता है उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट कर। हम्बल सर्विस, जी हाँ, renowned for humility and unwavering dedication to public service, never forgetting origins while serving at highest level। आज भी जैसे आप कभी मिलेंगे इनसे, है ना, तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट नेचर, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। कभी कोई वो एरोगेंट नहीं है, कोई ऐसा घमंड नहीं है। सो दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर इंडियन जुडिशरी। जी हाँ, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जो है डेडिकेशन, रिफॉर्म एंड जस्टिस फॉर ऑल इंडियंस, ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम टू हाईएस्ट ऑफिस, continuity and progress. His appointment marks both continuity of judicial tradition and progressive evolution of India's constitutional framework and inspiration for all। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक जो स्टोरी है, ये एक जो जर्नी है, 100% आपको इंस्पायर करेगी। आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। देखिए, आम घर का लड़का है ना, एक गांव से आता है और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता है सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे। राइट, सो इंस्पिरेशन फॉर ऑल क्यों है, इंस्पायर करते हैं फ्यूचर जनरेशंस को। राइट, हम्बल ओरिजिन नीड नॉट लिमिट एस्पिरेशंस टू रीच हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस। आप पहुंच सकते हो, आप भी पहुंच सकते हो, आप जुडिशियल सर्विस में जा सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हो। सो जुडिशरीज फ्यूचर साइंस ब्राइट अंडर हिज स्टेवॉर्डनेस, प्रॉमिसिंग जस्टिस, इक्विटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटीज। ये एक जर्नी है आपके जस्टिस सूर्यकांत जी की, जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हरियाणा से हैं तो आप सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हरियाणा के एक लौते और पहले व्यक्ति जो हैं वो हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनकी संपत्ति के बारे में बात करेंगे कि कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के वकील से लेके हाई कोर्ट में वकालत की है, फिर हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं, फिर चीफ जस्टिस भी बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं।
तो कितनी संपत्ति है हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आप भी एमडीयू से पास आउट हैं, क्या आप भी कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं, क्या आप भी हरियाणा के रहने वाले हैं, और क्या ये जर्नी आपको इंस्पायर करती है या नहीं करती है। जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। क्या आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, क्या आप भी इस डायरेक्शन में मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। आई होप इस जर्नी ने आपको मोटिवेट किया होगा, और आप भी जिस भी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लीगल फील्ड में, जिस भी फील्ड में, उस फील्ड के हाईएस्ट मुकाम तक आप भी पहुंचेंगे इस जर्नी को सुन के। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जस्टिस सूर्यकांत जी कहाँ से आते हैं और आज कहाँ पहुंच गए हैं, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड मॉरल एथिक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।